केंद्र सरकार चाहे तो आसानी से परमाणु संयंत्र किसी भी स्टेट में स्थापित कर सकती है। राज्य सूची पर अगर कानून बनाना हो तो राज्यसभा विशेष बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित करे तो संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य सूची पर कानून बना सकता है। महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन देना। स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। मैं रहबर नवाज आज के इस एपिसोड में इम्पॉर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं। इस सेकंड पार्ट में हम लोग जो अन्य बचे हुए आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के उसको देखेंगे और ये काफी महत्वपूर्ण सीरीज चलाई गई है पार्ट 1 और पार्ट 2। ये किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए पॉलिटी के पोर्शन से जो आर्टिकल्स के क्वेश्चंस आते हैं कि कैग के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, राष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो उसको टैकल करने में काफी आसानी हो सकती है। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके उतनी बार रिपीट करके देख सकते हैं और इसके नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अन्य अभ्यर्थियों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करिए ताकि हमारी कोशिश उन सभी विद्यार्थियों के लिए सफलता का मानक बन सके जो लगातार अपने सफलता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एग्जाम 30 उनकी सफलता में जो संघर्ष का माध्यम है उसमें एक जरिया बनना चाहती है। इसको आप लोग ही सफल बना सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान के 80 महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन उससे पहले हम वापस से जान लें कि मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल था, 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। 1929 लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उसमें संकल्प पारित किया गया था कि 1930 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जो रावी नदी के किनारे झंडा फहरा के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मनाया था। उसी दिन को याद करने के लिए संविधान लागू करने का जो डेट निर्धारित किया गया वो 26 जनवरी 1950 को निर्धारित किया गया और यही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में आज तक मनाई जा रही है। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद हैं, लगभग 25 भाग हैं और 12 शेड्यूल्स हैं और अब तक 105 इसमें संशोधन हो चुके हैं। चलिए 45 नंबर के इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पे चलते हैं, जिसमें अनुच्छेद 194 आर्टिकल 194 महाधिवक्ता की शक्तियों और विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता के बारे में है। आर्टिकल 200 राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृत, इसमें राज्यपाल राज्य लेवल पे जो विधानसभाएं कानून बनाती हैं वो तब तक कानून नहीं बन सकता एक विधेयक जब तक उस पर राज्यपाल अपने हस्ताक्षर न कर दे। और इसी के तहत राज्यपाल को ये भी शक्ति है कि वो कुछ अनुच्छेदों के तहत कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के मत के लिए रिजर्व रख सकता है या फिर राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। 202 राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण, जैसे हमने 112 में केंद्र सरकार का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का प्रोविजन देखा था, वैसे ही राज्य लेवल पे जो राज्य सरकारें अपना सरकारी बजट पेश करती हैं उसका अनुच्छेद क्या है, 202। 210 राज्य विधानमंडलों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के बारे में है कि किस प्रकार की भाषा यूज की जाएगी। 212 न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। ये क्यों बनाया गया, ताकि हमारे जो विधायक होते हैं या फिर सांसद होते हैं उनको इतनी स्वतंत्रता हो कि वो सदन की कार्यवाही में स्वतंत्र रूप से अपना मंतव्य रख सकें और लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ा सकें, जिसमें न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। 213 राज्य विधानमंडल के
अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। याद करिए, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 थी और हमने यही कहा था कि बस आगे की दो संख्या को पलट देना है, 2 1 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए और ये हो जाएगा गवर्नर ऑफ स्टेट के लिए ऑर्डिनेंस इशू करने का आर्टिकल, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। इसमें भी बस आगे पीछे करना है। जैसे ही आप आगे पीछे करेंगे 124 करेंगे तो 124 केंद्र लेवल पे और पूरे भारत के लिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है और 214 हर राज्य में हाई कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करने की बात करता है। ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरी है, कुछ राज्यों को मिला करके एक राज्य के एक जगह पे हाई कोर्ट स्थापित किया जाता है और उसका अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया जाता है। जैसे गुवाहाटी है, जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है जिसमें पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के मामले देखे जाते हैं। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और शर्तें। हम जानते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री की मंत्रणा जानने के बाद राष्ट्रपति करते हैं और उनको शपथ दिलाते हैं राज्य के राज्यपाल, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के उनको, और अन्य जो न्यायाधीश हाई कोर्ट के नियुक्त किए जाते हैं उनको खुद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। 226 उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति। इसी प्रकार हमने जाना था 32 जो कि मौलिक अधिकार भी है और B.R. अम्बेडकर ने कहा था आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये संविधान की आत्मा है B.R. अम्बेडकर के अनुसार। वैसे ही 226 में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है। आर्टिकल 239 239 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज जो है ए दिल्ली के विशेष संबंध में इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 बी पंचायतों का गठन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। 243 सी पंचायतों की संरचना कैसे होगी, ठीक है। 243 जी पंचायतों की जिम्मेदारी और शक्तियां और अधिकार। हम जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत को एक संवैधानिक संस्था बनाया गया जिसे 29 विषय दिए गए। राज्य उसको हस्तांतरित करने के लिए ऐच्छिक रूप में जिम्मेदार है, चाहे तो कुछ विषय उनको हस्तांतरित कर सकता है, कुछ विषय रोक सकता है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको उनको करना ही करना है, जैसे राज्य वित्त आयोग का गठन करना, महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन देना सभी सीटों पर, अध्यक्षों पर। फिर इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 243 के पंचायतों के चुनाव के बारे में, तो पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उसको हटा राज्यपाल नहीं सकता है, ठीक है। राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति आर्टिकल 249, यानी अगर राष्ट्र हित में कानून बनाना हो तो केंद्र सरकार किसी राज्य से पूछेगी नहीं कि आपके वहां हम ये काम करना चाहते हैं, वो कर सकती है। जैसे राष्ट्र के हित में परमाणु संयंत्र जिससे बिजली बनाई जाती है उससे पूरे देश को लाभ होता है, तो केंद्र सरकार चाहे तो आसानी से परमाणु संयंत्र किसी भी स्टेट में स्थापित कर सकती है। उसके लिए उसे किसी राज्य सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, भले ही केंद्र में दूसरी पार्टी और राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार हो, ठीक है। तो अनुच्छेद 249 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रीय स्तर के संबंध में अगर कानून बनाना हो तो केंद्र सरकार बना सकती है, तो 249। अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का अधिनिर्णय। इसके ही तहत क्या होता है कि अलग अलग नदियों को जो 2 स्टेट्स को लेकर या 3 स्टेट्स को लेकर के विवाद बने होते हैं, तो केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप करके एक अधिकरण का गठन कर देती है और वो अधिकरण फिर इन विवादों को देखता है, ठीक है। तो अनुच्छेद
62 के तहत 263 अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में बताया गया। अंतरराज्यीय संबंध क्या है? अंतरराज्यीय परिषद में क्या होता है? राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और मुख्यमंत्री एक करके अलग अलग बार इसके उपाध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन क्यों किया जाता है? यह सहकारी संघवाद का उदाहरण है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के राष्ट्रीय स्तर पे विकासात्मक कार्यों को करने के लिए एक स्थान पे एकत्रित होते हैं। ठीक है। आर्टिकल 265, कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जाएगा, यानी बिना कानून के कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है। 275, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान कैसे दिया जाए उसके बारे में है। 280, वित्त आयोग की स्थापना। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति इनकी प्रत्येक 5 वर्ष पे नियुक्ति करता है। ठीक है। और ये केंद्र और राज्य स्तर पे करों के जो आवंटन होते हैं या फिर करों का जो इकट्ठा किया जाता है उसका कैसे बंटवारा होगा, इसका सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग करता है। अनुच्छेद 300, वाद और कार्यवाहियां। 300A, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यह संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे अनुच्छेद 19 से और 31 से उठा करके क्या कर दिया गया? उठा करके यहाँ 300A में शामिल कर दिया गया और इसे मौलिक अधिकार से संवैधानिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर्टिकल 311, संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं के कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी बर्खास्तगी। ठीक है। अगला है आर्टिकल 312, अखिल भारतीय सेवाएं। कई मामलों में हम देखते हैं कि लोकसभा शक्तिशाली होती है, राज्यसभा को कम अधिकार होता है, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करनी हो या नई सेवा सृजित करनी हो तो राज्यसभा ही ये विशेष बहुमत से कर सकती है। साथ ही साथ राज्य सूची पर अगर कानून बनाना हो तो राज्यसभा विशेष बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित करे तो संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य सूची पर कानून बना सकता है। इसमें राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 315 यूपीएससी के बारे में बताया गया है। 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में। और प्रशासनिक प्राधिकरण, ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रशासनिक प्राधिकरण न्यायाधिकरण बनाया गया था, जिसके थ्रू जो सेंट्रल लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा किए गए गैर संवैधानिक कृत्यों, अपराध और अन्य जो आरोप लगाए जाते हैं उनका निवारण इस अधिकरण के द्वारा होता है। 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निदर्शन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का स्थापना। 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातीय सीटों के लिए आरक्षण। 335 सेवाओं और पदों में जनजातियों के दावों को देखना। 352 आपात की उद्घोषणा, यानी राष्ट्रीय आपातकाल हम जानते हैं पार्ट 18 में इमरजेंसी का प्रोविजन किया गया है और 3 प्रकार की इमरजेंसी की बात की गई है: राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है और बाकी 2 भारत में लग सकता है। ठीक है। इसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति पहले मौखिक रूप से कर सकते थे, लेकिन अब क्या है, मंत्रिपरिषद की सिफारिश के लिखित सिफारिश पे उनको फिर डिक्लेरेशन करना होता है। ठीक है। इसके अलग प्रोविजन है, हम समझेंगे। 76 356 राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफल होने पे राष्ट्रपति शासन। 360 वित्तीय आपातकाल। 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उनके प्रभावी क्रियान्वयन में असफल होने पर भी राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जा सकता है। 368 संविधान में संशोधन करने की शक्ति, ये पार्ट 20 में है। आर्टिकल 368 जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है संसद को, और ये अपने आप में केशवानंद भारती केस 1973 के बाद संविधान की मूल संरचना है। संसद चाह करके भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 370 हम जानते हैं 5 अगस्त 2019 को इसको क्या कर दिया गया,
डिमोलिश कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है, और उसके विशेष प्रोविजन का दर्जा खत्म कर दिया गया और दो यूनियन टेरिटरी बनाई गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण 80 अनुच्छेद थे जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं सभी एग्जामिनेशन के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, तो एग्जाम 30 के इस प्रयास को अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए। आज के इस एपिसोड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वॉचिंग करने के लिए आपके, और मुझे उम्मीद है कि आप अन्य अभ्यर्थियों तक भी ये प्रयास पहुंचाएंगे। देखते रहिए एग्जाम 30। धन्यवाद। जय हिंद।